तो नटनी ने गिरते वक्त शराब दिया था, जिस तेरे राज्य में जैसे लोग हैं वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे और तेरा राज्य कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। इस वजह से ये खंडहर बनने का सबब उस वजह से ये आज का एक किला खंडहर है। और यहाँ पर वो महावीर जैन जी का भी मूर्ति भी देखी थी महावीर जी महावीर ने भी नहीं लगाई, नहीं लगवाई है। वहाँ ही 544। अच्छा, ये कौन सी भाषा में लिख रहा है वो पहले भी चेक किया हमने। ऐसा ये देवनागरी लिपि है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द ग्राउंड लेंस। और आज का जो सफ़र है हमारा यहाँ है करौली के मासलपुर क्षेत्र के ये जो गांव है भोजपुर, इधर ये किला है तिमनगढ़ का। एक बार कैमरामैन इधर लेना। ये तिमनगढ़ का किला है, ये करौली में 11वीं-12वीं सदी में बना था। फिर इसका एक जो जीर्णोद्धार है वो तिमनपाल जी हैं जो राजा रहे यहाँ के, उन्होंने कराया था। बाकी जानकारी देखते हैं, कोई मिलता है इधर तो। बाबा राम राम। राम राम। तो कुछ बता सकोगे किला के बारे में? हैं? किला के बारे में दिया भैया का। आपकी नाम क्या बाबा पहला आपका? मेरा नाम तो रामेश्वर है। रामेश्वर। कितने उम्र होगी बाबा आपकी? अभी 72 साल थे। 72 साल। तो काफी सालों से आप तो पता होगा आपको इस तिमनगढ़ के किले के बारे में। अब भैया वैसे तो आपको ये है कि पीछे लास्ट में हमें मुगलन को शासन है वो। हाँ, लास्ट में और ये मुगलन ने बनाई है जगह। हाँ। हाँ, ये 1244 में। अच्छा, ये कौन सी भाषा में लिख रहा है वो पहले भी चेक किया हमने। भाई साहब ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, हाँ वही। तो वो 1244 में वो तो वो किलो है। हाँ, ऊपर को कोट वो तो हिंदू राजा को है। हिंदू राजा। हाँ, ई को ई का आई दरवाजा वाको मुसलमानन बनाया। ऊपर गुम्बद है और पी रही। और अब कहते ऐसे भैया के बाटे मुसलमान को आक्रमण है हुआ है और फिर जब है वो उसे अपने सेनापति छोड़ गए वो गौरी गजनबी कौन सो आता वो और यहाँ से लूट लाट के ले जाता हो। कहते ऐसे पता इतिहासकार ऐसे ही और पुराने जो भी कहते आए उनके अनुसार। और इससे पहले मतलब ये इसका निर्माण उससे भी पहले हुआ था 11वीं-12वीं सदी जैसा हम पहले हुआ था। फिर इसका जो जीर्णोद्धार है इसका पुनर्निर्माण तिमनपाल सिंह जादव जी उन्होंने कराया। अच्छा, फिर उनके बाद कोई राजा नहीं हुआ जो इसकी लड़का तो कोई हो हरियल पाल हो धौलपुर बसायो। अच्छा, और प्याने में ऐसे वक्त तो लड़का था। अच्छा, तो ये काफी दूर भी है और कितने मतलब कितने इलाके में फैला हुआ है? एक 60-7 किलोमीटर में। 8-7 किलोमीटर चारों बगल तो ये एक ही दरवाजा है पर अलग अलग दरवाजे हैं? 2 दरवाजे, खिड़की है, दरवाजे, खिड़की है, दरवाजे। हाँ, एक दरवाजा सागर में। अच्छा, ऊपर एक दरवाजा हुए थे आलमपुर और एक दरवाजा तरेटी में बैठे हुए। और अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप कैसे आए थे ऊपर? कुछ हमारी भैंस आए थे। अच्छा, एक मैंने सुना है यहाँ कोई वो धौल वोल क्या बोलते हैं वो ज्यादा भैंसों को चराने की धोक फेड़ी है। धोक होता है तो चारे के लिए आ जाते हैं। चारे के लिए और फिर भैंस जाते हैं सुबह देख आते हैं। अच्छा, कल से भैंस आई नहीं है। अच्छा, सुबह में देख के आए नटनी को साफ ले गए। अच्छा, यहाँ बर्त बनवाई, यहाँ तो बर्त बनवाई नाम। कैसे नटनी का श्राप लगा था? कैसे मतलब कोई कहानी भी होगी? कहानी है बर्त बनाई राजा ने कही तो आज रात दे दूंगा। इतने तो नस्ती चली जा बित्ते आई है। इतने वो नस्ती चली गई बित्ते आई का जब बीच में तो व्रत काटती बताइए भगवान जाने से साथ है। तो पर असल तो सत्य तो यहाँ ये क्या लास्ट में ये तो लोक कथा है नटनी वाला। मैं तो कम विश्वास कर। एक हमने यहाँ पर वो महावीर जैन जी का भी वो मूर्ति भी देखी थी महावीर जी की। महावीर भी अब नहीं लगवाई है। नहीं लगवाई है? इसने यहाँ के गांव वालों ने लगवाई है या फिर राजा महाराजाओं के? नहीं गांव बाहर देखी आया साधु है नहीं। अच्छा, हम घूमे यहाँ में। अब यहाँ में कहा यहाँ को राजा वो सब धर्म में मानते। हाँ, सर्वधर्म की। हाँ, बौद्ध की मूर्ति यहाँ में, जैनन की मूर्ति यहाँ में। अच्छा, और पृथ्वी रची है जन्नाते और अब तक की सब मूर्ति। अच्छा, हाँ, उसका भी हाँ सब धर्म में मानते हो। जैन की मूर्ति पाई और बनने के हमारा जैन भी है कहीं। बिल्कुल मतलब ऐसे मंदिर बनवा दिया जगह मिल गई मंदिर पर पैसा भी आती है। सही। ये जो पहले इधर दीवार दिखाना, ये ऐसा लगता है कि गिरी हुई है इधर दीवार।
लेकिन ये गिरी हुई नहीं है दीवार, इसका थोड़ा डिजाइन ही ऐसा किया गया है। ये सब हाथों से निर्मित है पूरे मिस्त्रियों के। अब पुरानी संस्कृति को आप जानते हो, पुराने जो मिस्त्री थे हाथों से बनाते थे। ये सब जो कला हुआ है, जैसा कि अभी बाबा जो मिले थे उन्होंने बताया कि ये काफी पुराना है और अब लोग उसको ले जाने लग गए, उनमें से पत्थर ले जाने लग गए। अभी आसपास के गांवों की, आलमपुर, भोजपुर, पूरे मासलपुर की ये सभ्यता बची हुई है। कि करौली में एक किला भी है तिमनगढ़ का, वो काफी लोग जब पढ़ते हैं राजस्थान के कल्चर के बारे में, कला संस्कृतियों के बारे में, तो उनमें ये ऐतिहासिक किला दिखाई देता है। बयाना का भी है, भरतपुर की साइड वो भी है। एक इधर लेना, वो भी परकोटे, ये उधर बनाए गए हैं गुम्बद, ये मुगल शासकों द्वारा बनाए गए थे जो गेट था। और ये अब इधर आप देख लो, ये दीवार ये है। अब देखो कितनी चौड़ी दीवार होगी मिनिमम, इसमें शायद मेरी लंबाई तो है ना डबल आ जाती होगी, इतनी चौड़ी दीवार है। यानी मिनिमम 10 फुट की दीवार होगी ये, आर पार चौड़ी नीचे से। इन पे कोई बारूद का या कितनी तोप गोलों का कोई असर नहीं होता। अभी ये खंडर सा कर रखा है बिल्कुल। और बाकी चीजें तो यहाँ के लोग बता सकते हैं शायद। वैसे ये मेरा दोस्त है, ये यहीं का है, भोजपुर गांव का, साथ में है। तो मनीष, तुम क्या जानते हो यहाँ के बारे में, जैसे तू लेके आया यहाँ पर? मैंने तो वही जैसे इतना ही सुना है, जैसे कि ये तिमन किला है, यहाँ पे तिमनपाल राजा ने बनवाया था एक किला, और उसके राज थे यहाँ पे। उसके बाद कोई नटनी वगैरह कोई मैटर था, उसको कहानी जैसे बनाई जाती है गाँव की तरफ। हाँ, उन्होंने बाबा बता रहे थे, हमने भी सुनी, हमारे दादा वगैरह से ये बताया उनकी नटनी वगैरह कोई शराब वगैरह था, उस हिसाब से पहले सोने का बताते हैं इसको, पहले सोने का था और पत्थर का उजर हो जिस हिसाब से मैंने विकिपीडिया पढ़ा है या फिर उसमें गूगल पे पढ़ा है या फिर और भी चीजों में पढ़ा है, उनमें कई साक्ष्य मिले कि इसमें नीचे जो पारस पत्थर था उसको टच स्टोन बोलते हैं। पारस पत्थर का सीन ये है कि जैसे पहले पारस पत्थर इसी किले में ही था, फिर क्या है कि राजा के पास है वो पारस पत्थर, तो वो पारस पत्थर राजा ने उसमें फेंक दिया। सागर है नहीं, सागर साइड अब ये मुके यहाँ पे, सागर में गिरा दिया पत्थर, जो किसी के हाथ न लगे वो पत्थर। फिर उसने बाद में ढूंढने की कोशिश भी की उसने काफी यार, सागर में हाथी वगैरह भी छोड़े अपने, लेकिन मिला नहीं पता। लेकिन ऐसे कंफर्मेशन ऐसे हुई उससे कि पारस पत्थर उसमें पानी में ही, मतलब इसका जो एक हाथी है ना, उसकी एक सागर टच हो गई थी उससे। अच्छा, पारस पत्थर था सागर के अंदर, तो पूरी सागर सोने की हो गई, पूरी सोने की। तो उससे कंफर्म हो गया कि हाँ है तो इसके अंदर ही। अभी किसी को मिला नहीं, वो मिला नहीं, मतलब ऐसी सुना ही है, मतलब हमने तो दादा वगैरह से उन्होंने कहा है जैसा हमें, और पूछेंगे। ये जो है साथी, ये मेरे दोस्त हैं एक और, हम तीनों दोस्त मिलके आए थे। एक कैमरामैन है, ये भी मेरा ही दोस्त है। अब ये इससे और जानकार लेते हैं। हाँ तो ऋषि बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, और थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि पहचान पड़ सके। इस किले की हालत जो आप देख रहे हैं, ये हमारे दादा साहब बताया करते थे कि एक कुकरात के कारण इसकी हालत हुई है। यहाँ पर क्या है, वैसे एक मिनट, एक मैं जानकारी दे दूं, जो तिमनपाल राजा थे वो जादौन थे, और ये ऋषि सिंह जादौन है, मतलब उनके ही गोती हैं। तो ये थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि जादौन है, तो इनके राजा थे, तो ये अच्छे से और बता पाएंगे। हाँ तो बता। यहाँ पर एक कुप्रथा थी, यहाँ पर हमारे बूढ़े बड़े बताया करते थे कि एक नटनी थी जो यहाँ के जो उस समय के जो वर्तमान राजा थे, उन्होंने उस नटनी से कहा था कि अगर आप इस रस्से पर नाचते हुए जाती और वापस अगर लौट के आती तो मैं अपना आधा राज आपको दे दूंगा। किधर वाले रस्से किधर लगा? ये गुम्मत से लेके सागर का वो वहाँ पर। अच्छा, जो सागर दिख रहा है आपको वहां से, इस गुम्मत से और सागर तक। अच्छा, ठीक है। तो वो नटनी यहाँ से चली तो गई, तब वापस आ रही थी तो राजा के मन में लालच आ गया कि अगर मेरा आधा राज चला गया तो मैं क्या करूंगा, तो उसने उसको काट दिया। तब रस्सी को काट दिया उसने। तब नटनी ने गिरते वक्त शराब दिया था कि जिस तेरे राज्य में जैसे लोग हैं वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे और तेरा राज कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं। इस वजह से खंडर बनने का उस वजह से ये आज गया किला खंडर है। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर उस समय क्या है कि मुगलों का बहुत तगड़ा आक्रमण चल रहा था। तो नटनी वाली तो एक प्रकार की लोक कथा, ये तो एक लोक कथा है, बूढ़े बड़े बताया करते हैं, हम तो थे नहीं उस समय, ये लोक कथा। पर एक दूसरा कारण ये है कि उस समय क्या है कि मोहम्मद गौरी का बहुत तगड़ा आक्रमण चल रहा था, पूरे भारत देश पर ही था। राजस्थान उसका एक महत्व बिंदु था, राजस्थान उसका एक मेन पॉइंट पर था, क्योंकि राजस्थान आते वहां पे अफगानी आते तो राजस्थान में ही होके एंटर करते, तो यहाँ पर एक ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय, क्या उसके यहाँ पे किला लूटा था, उसके एक सेनापति था, उसको यहाँ छोड़ गया था। सेनापति ने यहाँ पर आप देख रहे हो ये गुम्मत वगैरह, ये उसके इधर वाला गेटवे, उसने बाद में दीवार बनाई थी। ये दूसरा वाला भी है। यहाँ पर ये उनकी मुगलों की पहचान भी है, गुम्मत बन रहे हैं उनके। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे पुराने हिंदू राजाओं की थी, आप देख सकते हैं इस पर ये गणेश जी के ये चिन्ह वगैरह बन रहे हैं।
तो ये बाद में बनाई गई थी दीवार है, ये जो आप देख रहे हो पुरानी वाली। और ये शायद ये जो चिन्ह है, ये इधर दिखाना कैमरा में, ये इसको गौर करो, इसके शायद तो सूंड वगैरह हटा दिए फूट गए। वगैरह ये फोड़ दिए बाद में शराब के कारण या कुछ ऐसा, या फिर अभी गांव वालों या कुछ नहीं धन वगैरह के चक्कर में भी यहाँ पर काफी प्रलोभन है। इसमें ये बताया जाता है कि ये किला सोने का था पहले, तो सोने के चक्कर में, धन के चक्कर में यहाँ पर गांव वालों ने, जैसे मनीष ने मुझे बताया हाँ, था कि पारस पत्थर था, पारस नीचे पत्थर था पहले, ये सत्यता था यहाँ पर पारस पत्थर, तो उसके चक्कर में गांव वालों ने या आसपास के जो यात्री वगैरह आए थे उन्होंने धन के चक्कर में इस किले को बहुत नुकसान किया है। ये किला एक बहुत विस्तृत किला था। इसकी जो संबंध बताए जाते हैं वो बयाना से थे, करौली से थे, धौलपुर, इसके संबंध बहुत अच्छे थे इसके संबंध। पर इसकी शायद जैसे बाबा ने बताया कि आप भी, अब के लोग जो हैं हाँ वो इसकी अभी भी रक्षा कर रहे हैं। अभी वो भी बताते हैं कि हाँ। कोई आता है अगर पत्थर लेने के लिए तो वो मना करते हैं कि भाई हम आपके हाँ, तो वो हाथ जोड़ते हैं कि इसको, हाँ, उसका क्योंकि ये एक उनकी धरोहर बची है। धरोहर लास्ट एक संस्कृति है। यहाँ पर हमारा माफलपुर क्षेत्र है, ये डांग क्षेत्र में प्राचीन पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर उसमें कोई एक चीज उसमें अगर बची है कोई तो एक उसको चीज है दार्शनिक, जैसे आप जयपुर से आए हो, अभी करौली जयपुर से आए हो, तो आप इस कारण यहाँ पर आए, वरना आप क्यों आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है यहाँ पर आने का। भाई अगर ये बचा रहेगा तो एक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर तो रहेगी कि हाँ कोई किला था हमारे यहाँ पर, एक विस्तृत किला था। ये बहुत प्रसिद्ध किला था। यहाँ के राजा ही बहुत अच्छे थे, अभी आपको बाबा ने बताया था अभी कि यहाँ के राजा थे बहुत अच्छे थे, सर्वधर्म को भी मानते थे। सर्वधर्म को मानते थे। उधर वो एक मंदिर है अभी जैनों का, उधर उधर मूर्ति हाँ, भी उधर मूर्ति भी उसकी अभी चलेंगे, जानकारी देंगे उसकी आपको। चलो।